सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डिफाइन होता है। सेकेंड था डिस्टेंस कांट बी जीरो। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। हम लोगों ने देखा था कैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। मीन्स जब भी साइक्लिक मोशन होगा, साइक्लिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है या पीरियोडिक मोशन में। डिस्टेंस इज always increasing with respect to time। टाइम के साथ डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी हो सकता है। इट में डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको कैसे समझेंगे, देखिए किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट है, अब टाइम के साथ इसका मोशन स्टार्ट हुआ, अब टाइम के साथ क्या होगा, किसी भी तरफ जाए इसका डिस्टेंस तो बढ़ते जाएगा। मान लीजिए ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 5 है, तो अभी इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 5 5 10 20 और 25, ये हो गया 30, इसको भी मान लेते 8, तो कितना हो गया 5 5 10 10 20 25 और 25 8 33, डिस्टेंस 33 है। लेकिन देखिए जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा था, अभी भी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, इस कंडीशन में भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से अब यहाँ से अगर ऐसे आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा। अब अगर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब जिधर हमारा इनिशियल पॉइंट है उस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस कंडीशन में हमारा डिस्टेंस तो इंक्रीज होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा। अभी यहाँ बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, इतना ही होगा बीच का डिस्टेंस, जबकि डिस्टेंस कितना है 33 और डिस्प्लेसमेंट देखिए इतना कम है, मतलब 5 6 या 7 होगा, यही कुछ हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा 33। मीन्स डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग क्वांटिटी है, जबकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कैन बी तीनों हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। घटेगा कैसे, जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखेंगे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऑरिजिन से स्टार्ट किया, ऐसे मूव किया, यहाँ मूव किया, इस डायरेक्शन में आ गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो हो जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी देखा जाता है ना, तो आपके देखिए मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कुछ बच्चे हैं जो लेट से जुड़ते हैं और उन्हीं की वजह से वीडियो में दिक्कत हो रही है। आपका क्लास टाइम से जुड़ रहा था, लेकिन इधर 2 3 दिनों से बार बार यही परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से ब्लरिंग हो रहा है। आप समय से जुड़िए। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, डिस्टेंस इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन or
इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मीन्स जो डिस्टेंस होगा वो या तो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो डिस्टेंस से कम होगा या डिस्टेंस के इक्वल होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्टेंस और दोनों का यूनिट क्या होगा? मीटर। ऐसा यूनिट डिस्टेंस का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी, दोनों का ऐसा यूनिट मीटर होगा। अब आते हैं हम लोग मोशन पे, आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो मोशन का डेफिनेशन तो हो गया। मोशन का 3 टाइप्स में हमने देख लिया। वन क्या था? 1D मोशन, जब एलॉन्ग ए लाइन चलते हैं। 2D मोशन, जब हम लोग प्लेन में मोशन करते हैं। और जो 3D मोशन होता है जब हम स्पेस में मोशन करते हैं। मीन्स जो 1D मोशन होता है उसमें हमारा बस एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है, या तो x या तो y या तो z। सेकेंड जो 2D मोशन था मीन्स प्लेनर मोशन था, जो प्लेन में मोशन होता था, उसमें हमारा कोई भी दो कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या तो एक्स वाई हो जाए या फिर वाई जेड हो जाए या फिर जेड एक्स हो जाए। कोई भी तीन मोशन, कोई भी दो कोऑर्डिनेट चेंज होगा। लेकिन अगर हम लोग 3D मोशन करते हैं तो उसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। नेक्स्ट हम लोग मोशन में देखते हैं और एक टाइप का यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो यूनिफॉर्म मोशन होता है इसमें जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उस मोशन में ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। मीन देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ उसका इनिशियल पोजीशन है, अगर 10 सेकेंड में 100 मीटर चलता है तो नेक्स्ट अगला जो 10 सेकेंड होगा उसमें भी 100 मीटर ही चलेगा। इसके आगे जो और 10 सेकेंड होगा उसमें भी 100 मीटर ही चलेगा। मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वैसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है उसमें वेरिएशन नहीं आता है। और जो सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपने और इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। मीन्स अगर 10-10 सेकेंड का टाइम इंटरवल देखा जाए, पहला 10 सेकेंड में मान लीजिए 100 मीटर किया, नेक्स्ट 10 सेकेंड में 150, नेक्स्ट 10 सेकेंड में बहुत स्लो हो गया 20 मीटर कर दिया। तो देखिए टाइम का इंटरवल सेम है, हम लोग 10-10 सेकेंड पे मेजर कर रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस कवर किया गया है ऑब्जेक्ट के द्वारा वो अलग अलग किया गया है। यहाँ पे 100 मीटर है, 150 मीटर और 20 मीटर। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैक्सिमम मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही होते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ वेरिएशन हो ही जाता है। यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म मोशन में एक टाइम का इंटरवल तो सेम है और डिस्टेंस भी, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो भी सेम है। तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, द मोशन इन विच
an object travels equal distance in equal intervals of time. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट travels unequal distances in equal interval of time. टाइम का इंटरवल इक्वल ही होगा लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल अनइक्वल होगा. अब देखिए हम लोग एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं. देखिए ये एक सर्कुलर फील्ड है. ठीक, यहाँ इसका सेंटर है, ये इसका डायमीटर. डायमीटर हम लोग ले लेते हैं 42 मीटर इसका डायमीटर है. ठीक, अब एक बच्चा है जो इसकी बाउंड्री पे रन कर रहा है. ठीक, तो वो बच्चा टू मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है. ठीक, जो बच्चा है 2 मिनट में एक राउंड को कंप्लीट कर लेता है. एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब है यहां से स्टार्ट किया फिर दौड़ के यहीं भी पहुंच गया. इसी का मतलब क्या होता है? 1 राउंड. तो एक राउंड वो 2 मिनट में कंप्लीट करता है. तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आफ्टर 5 मिनट कैलकुलेट डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट. आपको पता है जो मोशन चैप्टर है पूरा न्यूमेरिकल वाला है, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल भी करवाया जाएगा. इस क्वेश्चन को करते हैं आफ्टर 5 मिनट कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं. तो निकालते हैं जो 2 मीटर है, सॉरी जो 2 मिनट है उसमें कितना डिस्टेंस कवर करता है. तो 2 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है. तो एक राउंड किससे इक्वल होगा? इसके पेरीमीटर की इक्वल होगा. इस सर्किल का पेरीमीटर निकाल लेते हैं. पेरीमीटर इक्वल टू 2 पाई r यानी q या 2 पाई r या फिर पाई d जो होता है. तो पाई एंड d कितना है? 40. 7 6 42 यानी 132 मीटर. इसका पेरीमीटर हो गया. तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 मिनट कितना हो जाएगा? 132 मीटर. तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट 132 by 2. डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 मिनट्स. तो 132 by 2 into 5 यानी 330 मीटर. ये आपका डिस्टेंस आ गया. कितना? 330 मीटर. अब देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है. डिस्टेंस तो क्लियर हो गया. 2 मीटर में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता था. तो एक रिवॉल्यूशन का मतलब उसका पेरीमीटर.
इसका पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू होता है पाई डी, और पाई डी कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 42 यानी 132 मीटर। इसका पेरीमीटर आ गया। मीन्स 2 मिनट में जो 1 राउंड कंप्लीट करता था, 1 राउंड में कितना मीटर होता है 132 मीटर। तो हम लोग से 5 मिनट का डिस्टेंस पूछ रहा था, तो 5 मिनट का निकाल लिए कितना आ गया 330 मीटर। अब हम लोग से क्या पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल लेंथ नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। तो देखिए यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा था और 2 मिनट में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा था। 2 मिनट कितने लगा, फिर दूसरा जो साइकिल कंप्लीट किया टोटल 4 मिनट लग गया। अब उसके पास टाइम बचा 1 मिनट, तो 1 मिनट में तो हाफ ही कंप्लीट करेगा। 1 मिनट में कहां तक पहुंचेगा, यहां तक। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन और ये आपका फाइनल पोजीशन, और इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस ऑलवेज हम लोग स्ट्रेट लाइन से निकालते हैं। तो ये आ गया आपका शॉर्टेज डिस्टेंस, और ये शॉर्टेज डिस्टेंस डायमीटर लग रहा है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेज डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका डायमीटर। इसका डायमीटर कितना 42, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 42। देखिए डिस्टेंस कितना ज्यादा आया और डिस्प्लेसमेंट बस कितना है 42 मीटर। अगर 6 मिनट हो जाता तो जिस इनिशियल पॉइंट से चला था ये वहीं पे पहुंच जाता। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता था 0। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाता उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0, जबकि डिस्टेंस और बढ़ जाता। देखिए मोशन हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम लोग आते हैं स्पीड पे। स्पीड का भी डिस्टेंस, स्पीड का डिफरेंस आप लोग पता होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का डेफिनेशन क्या, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल मीन्स ऊपर डिस्टेंस और नीचे पर यूनिट टाइम, तो नीचे टाइम। स्पीड इक्वल टू मिलेगा डिस्टेंस पर टाइम। यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। जो ऐसा ही यूनिट होता है स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, और लार्जर यूनिट अगर हम बात करें तो किलोमीटर पर आवर या फिर लीटर पर मिनट, लेकिन मेन मीटर पर सेकेंड है। यही है आपका SI यूनिट। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग स्पीड पे भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब आपको न्यूमेरिकल का सीट दिया जाएगा। अब आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, जितना भी क्वांटिटी होता है सबको जोड़ देते हैं और नीचे उसके नंबर से डिवाइड कर देते हैं।
तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, एवरेज स्पीड में क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कब निकाला जाता है, जब मोशन एक ही बार नहीं हो, जब मोशन छोटे छोटे टुकड़ों में हो, मीन्स कुछ दूर गया फिर रुक गया फिर कुछ दूर गया, मतलब जब मोशन कंटिन्यूअस नहीं हो, उस टाइम हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल distance traveled and total time taken in traveling। और ये एवरेज का है, लेकिन है क्या, स्पीड, इसका भी यूनिट वही होगा, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर आवर या फिर किलोमीटर पर मिनट। जैसे 3 टर्म में कर रहा है, एक में कोई 600 मीटर जा रहा है, 30 सेकेंड में, फिर 400 मीटर जा रहा है 20 सेकेंड में, और 100 मीटर जा रहा है 1 सेकेंड में या 5 सेकेंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल यानी 600 प्लस 400 प्लस 100 बाय टोटल टाइम टेकन। तो पहले भी कितना लग रहा है, 30 प्लस 20 प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, मतलब जितने भी टर्म में डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा सबको ऐड कर लेंगे, और नीचे टाइम को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। इसके बाद एक आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, स्पीड एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम। इन ऑब्जेक्ट में जब मोशन हो रहा है, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट इज डिफाइंड as the speed of an object at an particular instant of time. It is defined as the speed of an object at a particular speed of instant of time. अब देखिए इसको कैसे मेजर करते हैं, इसको किसी फॉर्मूले से मेजर नहीं करते। ये आपका मीटर बताएगा, ऑडोमीटर। देखिए इसमें क्या होता है,
ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। आपका ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हुआ, तो जब मूव कर रहा है किसी न किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा। मान लीजिए ये फर्स्ट सेकेंड, पहला सेकेंड है, दूसरा, ये टाइम को बता रहा है कि फर्स्ट सेकेंड है, ये सेकेंड सेकेंड, मतलब जो टाइम बीतेगा, पहले पहला सेकेंड आएगा, फिर दूसरा सेकेंड आएगा, फिर तीसरा सेकेंड आएगा, ऐसे ही आएगा। तो अगर हम देखें कि तीसरे सेकेंड पे इसका स्पीड क्या है, या फिर पांचवें सेकेंड पे इसका स्पीड क्या है, या फिर 10वें सेकेंड पे इसका स्पीड क्या है, तो अगर हम पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड को मेजर करते हैं तो वो स्पीड हमारा कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके बाद हम लोग आते हैं वेलोसिटी, मीन्स स्पीड विथ डायरेक्शन। वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड विथ डायरेक्शन। तो वेलोसिटी जैसे स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट वही होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि स्पीड का जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस, ओनली डिस्टेंस, उसको हम डिस्टेंस पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो वेलोसिटी होता है उसको डिस्प्लेसमेंट पे कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी का मतलब जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, तो हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल इन ए फिक्स डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। मीन्स वेलोसिटी और स्पीड दोनों में बस यही डिफरेंस है कि स्पीड में हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन वेलोसिटी में आपका डायरेक्शन कंसीडर किया जाता है। और जब डायरेक्शन किया जाता है मीन्स वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, लेकिन स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड में हम लोग डिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए स्पीड जो आपका है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पीड विद ए डायरेक्शन है स्पीड, लेकिन इसमें इसका डायरेक्शन फिक्स है। और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए फिक्स डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। दोनों का यूनिट सेम होगा मीटर पर सेकेंड, और दोनों में डिफरेंस क्या होगा, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं और जो वेलोसिटी है उसको v, ये v पे ऐसे एरो रहता है, तो ये बताता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए, जब भी वेलोसिटी आपको निकालने बोला जाएगा वहां डायरेक्शन दिया होगा या वहां आप डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, लेकिन स्पीड में आप लोग डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। स्पीड में डायरेक्शन का बात रहेगा ही। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि कैलकुलेट द स्पीड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 500 मीटर in 25 seconds। इसका क्वेश्चन हो जाएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 500 मीटर in
साउथ डायरेक्शन इन 25 देखिए दोनों सेम ही है। फिर यहाँ डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ दिया हुआ डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, लेकिन वहाँ कहीं डायरेक्शन का बात नहीं है। तो डिस्टेंस हम लोग आराम से स्पीड हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, 500 बाय 20 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी आपका हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम सेम 500 बाय 35। यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन नॉट तो डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी में यही डिफरेंस है। स्पीड में आपका डिस्टेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन वेलोसिटी में आपको डिस्टेंस कंसीडर करना है।